Good morning, 6th class. This is second chapter of history, earliest society. So in this chapter we are going to study about the society, ठीक है, जो पहले थी, अब नहीं है वो society. तो शुरुआत करते हैं. Early humans were very different from the brutish cave men that you imagine them to be. तो पहले के लोग हम सोचते हैं ना जैसे गुफाओं में रहते थे, उससे बहुत अलग थे. देवर एप लाइक क्रिएचर, वो वनमानुष जैसे लोग थे, जो बंदर का थोड़ा बड़ा रूप है ना. दे कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, सीधा नहीं चल सकते थे. दे इवॉल्व फ्रॉम द होमिनिड्स, होमिनिड्स से उनका धीरे धीरे विकास हुआ. हु शेयर्ड अ लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विद ह्यूमन, जो कि इंसान जैसा बहुत ज़्यादा दिखता था. बट वर नॉट एक्चुअली ह्यूमन्स, पर असली में इंसान नहीं थे वो होमिनिड्स. ठीक है. Early humans were very strong creature who had no easy means for survival like we do. There are three important things that you should know about early humans. They were, तो पहले के जो इंसान थे बहुत मजबूत थे, उनको जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी. हमारे जैसा इजी उनका लाइफ स्टाइल नहीं था. तो क्या थे वो? हंटर गैदरर्स थे, यानी कि शिकार करते थे और गिरा हुआ सामान इकट्ठा करते थे. कुकिंग फूड वॉज नॉट एन ऑप्शन फॉर अर्ली ह्यूमन्स एज फायर हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड बाय देन. They survived by gathering figs, fruits, leaves and root from plants around them. They also hunted wild animals and scavenged dead animals. तो क्या होता था बच्चों, उस टाइम तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो खाना बनाना इम्पॉसिबल था. तो वो लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, या फिर जो जंगली फल वगैरह गिरे होते थे उन्हें खाते थे. ठीक है. और मरे हुए जानवर, जो कोई बड़ा जानवर मार देता था, उनको भी खा लेते थे. केव ड्वेलर्स, early human lived in caves. Caves used to provide them protection from extreme heat, extreme cold and wild beasts. Also they did not have other choice as they did not know the art of constructing huts and houses. तो उन्हें घर या झोपड़ियाँ बनाना नहीं आता था बच्चों, तो वो इसलिए गुफाओं में रहते थे, जो कि चट्टानें गिर गिर के अपने आप बन जाती थी एक जगह, वहाँ रहते थे, जो कि उन्हें ठंड, गर्मी और बड़े बड़े जानवरों से बचाती थी. नोमैड्स, earliest human wandered from place to place for several reasons. Firstly, they wandered in search of animals that they hunted for food and skin. Animals wandered about with no permanent place to live, so did the early humans. Secondly, plants and trees bore fruit in different seasons. Since they lived on hunting and gathering, they had to wander to different places in different seasons. Thirdly, they moved in search of water. Many rivers and lakes are seasonal, so early humans who lived on the banks of such rivers and lakes would have had to go in search of water during the dry seasons. Also, when they exhausted the resource of an area, they had to look for newer habitats. Early humans were very different from us. They did not look like us, behave like us. They looked more like apes. It is only over a period of time, millions of years, and through evolution that we now look and behave the way we do. तो बच्चों, एक जगह नहीं टिकते थे वो. नोमैड्स मतलब घुमंतु, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. क्यों घूमते रहते थे? क्योंकि कहीं पर नदियों के किनारे वो रहते थे. नदियाँ सीजनल होती थी कि गर्मियों में बहेंगी, सर्दियों में नहीं बहेंगी, तो सर्दियों में उन्हें दूसरी नदी के पास जाना पड़ता था. जानवर भी ऐसे ही होते हैं, जहाँ पर ठंड होती है वहाँ से हट के गर्मी वाले इलाकों में चले जाते हैं, तो जानवरों का शिकार करते थे, तो उनके पीछे पीछे वो भी चले जाते थे. ठीक है. ऐसे ही फ्रूट्स होते थे सीजनल, गर्मी में उग रहे हैं, सर्दी में नहीं उग रहे हैं वहाँ, तो इसीलिए उनको जगह से जगह घूमना होता था. अभी जैसा हम बिहेव करते हैं वैसा वो लोग बिहेव नहीं करते थे. वो बंदरों की तरह ही बिहेव करते थे, वनमानुष की तरह बिहेव करते थे, चिंपांजी जैसे. हम लोगों ने जो बिहेव करना भी स्टार्ट किया है वो बहुत लाखों सालों बाद हमारे अंदर डेवलपमेंट हुई है उन्हीं के अंदर, तब हम ऐसे बन पाए हैं. आगे देखेंगे स्टोन एज. From the earliest times till about 12,000 BC, the early humans used stone for making tools and weapons. तो इतने सालों से लोग जो थे पत्थर जो है इस्तेमाल करते थे हथियार बनाने के लिए. इस पीरियड को जब वो पत्थरों के हथियार बनाते थे स्टोन एज कहते हैं. स्टडी द स्टोन एज. स्टोन एज पढ़ने के लिए हमें समझना पड़ेगा और पीछे के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ लिखना नहीं आता था, तो कुछ भी लिखित में नहीं मिला है हमें. बस हमें क्या मिला? आर्टिफैक्ट्स मिले, जो कुछ चीज़ें उन्होंने बनाई है, या जो पत्थरों के जो टूल्स बनाए हैं, पेंटिंग्स बनाई है, गुफाएं हैं, ग्रेव्स हैं उनकी, जहाँ उनकी लाशें दफन है, उन चीज़ों से हमें वहाँ की नॉलेज मिलती है. तो 3 पीरियड्स में ये है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक. तो अर्ली पार्ट जो स्टोन एज का है और एक लाइफ स्टाइल दैट वाज नोमैडिक इन नेचर एंड मेजर पार्ट ऑफ लाइफ वाज स्पेंड इन हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग ऑफ फ्रूट्स. ठीक है. नट्स एंड वाइल्ड वेजिटेबल फॉर डेली कंजप्शन. तो रोज़ के खाने के लिए वो लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, फ्रूट्स इकट्ठा करना, ये सब करते थे. तो वो अर्ली स्टोन एज में था.
इसके बाद क्या हुआ, लेटर पीरियड में मेसोलिथिक में मैन जो था एक्सपेरिमेंट करने लगा कि कैसे लाइफ स्टाइल को और अच्छा बनाया जा सके, और हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर में आ गया, यानी कि खेती करने लगा, जानवरों को पालने लगा, और उन्होंने जानवर पालने में सबसे पहले कुत्ता पालना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब हम थोड़ा और ब्रॉडली पढ़ लेते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो पैलियोलिथिक मतलब होता है ओल्ड स्टोन, पुराने पत्थर। ओल्ड स्टोन एज जो था फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोन एज था एंड हैज़ द लॉन्गेस्ट टाइम स्पेन, सबसे लंबे टाइम तक चला, स्ट्रेचिंग बैक टू व्हेन टूल्स वर फर्स्ट यूज्ड। तो जब जो है पहले टूल्स स्टार्ट करने उन्होंने शुरू किए। इट वॉज द टाइम व्हेन द एप लुकिंग होमिनिड्स बिगेन टू इवॉल्व इनटू ह्यूमंस, जब बंदर जैसे दिखने वाले होमिनिड्स इंसान में बदलने लगे, तब का ये टाइम था। विद इम्प्रूव्ड ब्रेन्स एंड स्किल्स, अपने बढ़े हुए दिमाग और अपनी स्किल्स के बढ़ने के साथ, जैसे कि टूल्स बनाना है ना, ग्रुप्स में रहना। इंडिया में स्पेंस द एंटायर पीरियड फ्रॉम द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ होमिनिड्स इन द कंट्री परहैप्स सच एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। तो दो मतलब 20 लाख साल पहले के टाइम की बात से लेकर 10,000 साल पहले तक ये पीरियड रहा। द वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज रैप्ड इन आइस एज, तो बर्फ़ के टाइम का पीरियड था ये। अर्ली ह्यूमन जो थे लिव्ड इन ग्रुप्स फॉर अराउंड 60-80 मेम्बर्स, 60 से 80 लोगों के ग्रुप में ये रहते थे। दीज ग्रुप्स वर ऑल्सो कॉल्ड बैंड्स, इनको बैंड्स भी कहते थे, एज दे वर द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिटी लाइफ। तो एक सांप्रदायिक ज़िंदगी का पहला एग्जाम्पल थी ये यानी ग्रुप्स में रहने वाली। इम्बाइबिंग इन ह्यूमन्स एज अ सेंस ऑफ शेयरिंग एंड कोऑपरेशन, उन्होंने सीखा कि कैसे बांट के चलते हैं चीज़ों को, कैसे साथ में रहते हैं। एंड दो देयर वर नो इनइक्वालिटीज़ विद इन द बैंड्स, उनके बीच में कोई असमानता नहीं थी। देयर वॉज हार्डली एनी इंटरेक्शन विद अदर आउटसाइड द बैंड, लेकिन वो अपने ही बैंड में रहते थे, दूसरे के बैंड वाले लोगों के साथ नहीं मिलते जुलते थे। लिविंग टुगेदर ऑल्सो हेल्प देम हंट एंड फाइट बिग एनिमल, एक साथ रहने से वो शिकार अच्छे से कर पाते थे, बड़े जानवरों से लड़ पाते थे, रहने की जगह बना पाते थे और हथियार बना पाते थे। टूल्स जो थे उन्होंने उनकी बहुत मदद करी उनके सर्वाइवल में, जीने में। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो था वो था डिस्कवरी ऑफ फायर, क्योंकि पैलियोलिथिक पीरियड में ही उन्होंने लास्ट में आते आते आग का आविष्कार कर लिया था। आग का आविष्कार कैसे वो पढ़ते, डिस्कवरी ऑफ फायर। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्पेकुलेट दैट अर्ली होमिनिड्स गैदर्ड स्मोल्डरिंग वुड फ्रॉम लाइटिंग इग्नाइटेड फायर्स एंड यूज्ड इट टू कुक मीट। तो क्या मानना है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कि उन्होंने जो लावा होता है ना, उसमें से जो निकली हुई आग से लकड़ी सुलगाई और फिर उससे खाना बनाया, मीट पकाया। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि फायर में हैव बीन डिस्कवर्ड एज अर्ली एज 1.8 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 18 लाख साल पहले। कैसे हुई है, होमो इरेक्टस की थ्योरी पर कि उन्हें खाना बनाना था, टफ मीट, ट्यूब वगैरह, रूट, ये सब इनको पकाने के लायक बनाना था। तो उन्हें लगा होगा कि कुक्ड फूड जो है टेस्टी होता है और आसानी से पच सकता है, इसलिए उन्होंने आग का आविष्कार किया। फायर kept them warm in severely cold climate condition and helped them to frighten away wild animals. तो बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फायर हेल्प देम टू कुक फूड, तो आग ने उनकी बड़े जानवरों को डराने में, उनको ठंडे से बचाने में और खाना पकाने के लिए इन सब चीज़ों में उनकी मदद करी। पैलियोलिथिक एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। पैलियोलिथिक भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। अर्ली पैलियोलिथिक पढ़ लेते हैं। अर्ली पैलियोलिथिक एज इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैलियोलिथिक एज, तो पहला पार्ट है पैलियोलिथिक एज का, जब क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड था, इसकी वजह से इसको आइस एज भी कहते हैं। स्टोन टूल यूज़ होते थे, कैसे, इट इज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड फ्लैकिंग बिग पेबल्स टू मेक स्टोन टूल्स, तो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने लगे वो, जिसको कि वो कोर टूल्स कहते थे, और इस तरीके से हाथ वाली कुल्हाड़ी, क्लीवर्स और चॉपर्स बनाते थे। These were probably used for chopping trees and breaking bones of animals and were mainly oval और pear shaped, अंडे जैसे शेप के या फिर नाशपाती जैसे शेप के बनाते थे वो, पेड़ों को काटने के लिए और जानवरों की हड्डियाँ तोड़ने के लिए। कोर टूल्स जो थे वो लोअर पैलियोलिथिक एज में भी पाए गए हैं, ठीक है। रिवर सोन पंजाब में जो है, पाकिस्तान में अब चली गई है वहाँ पर, और नर्मदा भी जो नदी है मध्य प्रदेश, वहाँ पर भी, ठीक है। तो आगे के चैप्टर बच्चों आपको सेकंड वीडियो में पढ़ाएंगे।